सरवत अतीक पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा हैं जिन्होंने 1970, 1980 और 1990 की दहाइयों में टेलीविज़न और फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। वो पाकिस्तान टेलीविज़न की गोल्डन एरा की अलामत हैं और इनकी अदाकारी ने लाखों नाजरीन के दिलों में जगह बनाई। सरवत अतीक का पूरा नाम सरवत अतीक है, जो कभी कभार सरवत अतीक या सरवत के तौर पर भी लिखा जाता है। वो एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान मुख्तलिफ किस्म के किरदार निभाए, जिनमें मज़ाहिया, संजीदा और ख़ानदानी ड्रामों के किरदार शामिल हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी एक लड़की से एक सुपर स्टार अदाकारा बनने तक की दिलचस्प कहानी है, जो मेहनत, लगन और टैलेंट की मिसाल है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। सरवत अतीक 22 मई 1949 को लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुई। लाहौर उस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा सकाफती और फनकाराना मरकज़ था, जहां फिल्म, थिएटर और रेडियो की दुनिया बहुत मुतहरक थी। सरवत अतीक की इब्तदाई ज़िंदगी एक आम ख़ानदान में गुजरी, जहां उन्हें घरेलू माहौल में परवरिश मिली। इनके वालिदैन के बारे में तफसीली मालूमात दस्तयाब नहीं, लेकिन ये वाज़ेह है कि इनका ख़ानदान तालीम याफ्ता था और फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखता था। सरवत अतीक ने बचपन से ही गाने का शौक़ पाया, हालांकि इन्होंने कभी रस्मी तौर पर भी मौसीकी की तरबियत हासिल नहीं की। वो स्कूल की तकरीबात में गाने गाती और स्टेज ड्रामों में हिस्सा लेती। ये शौक़ उन्हें फ़न की दुनिया की तरफ खींचता रहा। 1965 में जब सरवत अतीक सिर्फ 16 साल की थी, इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसी साल इन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए ऑडिशन दिया और कामयाब हो गई। रेडियो पर वो बच्चों के प्रोग्रामों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने लगी। ये उनका पहला कदम था। मीडिया की दुनिया में रेडियो ने इन्हें फ़न की बुनियादी तरबियत दी, जैसे आवाज़ की अदायगी, डायलॉग डिलीवरी और परफॉर्मेंस। ताहम सरवत अतीक का असल शौक़ अदाकारी था। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सहाफ़त में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जो इनकी तालीमी काबिलियत को ज़ाहिर करती है। ये डिग्री इन्हें न सिर्फ फ़नकाराना बल्कि दानिशवराना सतह पर भी मजबूत बनाती थी। सहाफ़त की तालीम ने इन्हें कहानी सुनाने, ड्रामाई अनासर और अवामी राब्ते की महारत सिखाई, जो बाद में इनकी अदाकारी में काम आई। सरवत अतीक की इब्तदाई ज़िंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब वो रेडियो से टेलीविज़न की तरफ आईं। 1960 की दहाई के आखिर में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ था और लाहौर सेंटर इसका अहम हिस्सा था। सरवत अतीक ने पीटीवी के लिए ऑडिशन दिया और फ़ौरन मुंतखब हो गईं। जजेस ने इनकी एतमाद और कुदरती अदाकारी को सराहा। इस तरह इनका टेलीविज़न कैरियर शुरू हुआ, जो कई दहाइयों तक जारी रहा। सरवत अतीक का कैरियर 1970 की दहाई से शुरू हुआ और जल्द ही वो पीटीवी की सबसे मशहूर अदाकाराओं में शुमार होने लगी। इनका पहला बड़ा ड्रामा सच झूठ था, जो 1978 में नशर हुआ। इस ड्रामे में इनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया और इन्हें 1981 के पीटीवी अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकारा के लिए नामजद किया गया। ये ड्रामा एक मज़ाहिया शो था, जिसे फजल कमाल ने डायरेक्ट किया। सरवत अतीक ने इसमें एक संजीदा और मज़ाहिया किरदार अदा किया, जो नाजरीन को बहुत पसंद आया। 1980 की दहाई में सरवत अतीक के करियर का सुनहरी दौर था। इन्होंने मुतअद्दिद मशहूर ड्रामों में काम किया। 1981 में दरोज़ा में इन्होंने जरी की मां का किरदार निभाया, जो आसिफ रजा मीर, रूही बानो और दन्ना भट्ट के साथ था। ये ड्रामा मन्नू भाई ने लिखा। उसी साल कांच का पल में मार्गरीट का किरदार किया। 1983 में समुंदर में जीरियान का किरदार अदा किया, जो इनका एक यादगार रोल था। इस ड्रामे के लिए इन्हें 1983 के पीटीवी अवार्ड में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। 1984 एक मसरूफ साल था। टूटा कहानी नंबर 9 में रज़िया मिर्ज़ा एंड सन्स में हमीदा बेगम, अंधेरा उजाला में मुनीर बेगम, मता गरूर में नागो और टेली फिल्म आंख मचोली में काकू का किरदार अदा किया। दुखों की चादर में इनकी अदाकारी को बहुत तारीफ मिली, जो अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था और यावर हयात और कासिम जलाली ने डायरेक्ट किया। इसके लिए इन्हें 1985 के पीटीवी अवार्ड्स में नामजद किया गया। 1985 में अली बाबा और कासिम भाई में हाफिजा ड्रामा, 85 में परवीन और रात गए में बोलन का किरदार अदा किया, जिसके लिए 1986 के 6वीं पीटीवी अवार्ड में नामजद हुई। 1990 की दहाई में सरवत अतीक की शोहरत उरूज पर थी।
1991 का ड्रामा गेस्ट हाउस इनका सबसे मशहूर काम है, जिसमें इन्होंने राहीला शमीम मिसेस शमीम का किरदार निभाया। ये एक मज़ाहिया ड्रामा था जो खालिद हाफिज ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे ने पाकिस्तान में घरेलू सतह पर मकबूलियत हासिल की और आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा या नसीब, क्लिनिक में बेगम, सितमगर, तेरे लिए में सनम, दस्तक ना दो में गीती और कालिया में मिस रिजवान जैसे किरदार भी मशहूर हुए। 1998 में एक और नामजदगी मिली। सरवत अतीक ने फिल्में भी की, जैसे समुंदर 1983, वादी परखर 1983 और गेस्ट हाउस 1991। ताहम इनका ज़्यादा फोकस टेलीविज़न पर था। इनकी अदाकारी की खासियत कुदरतीपन, जज्बात की गहराई और मज़ाह की टाइमिंग थी। वह बूढ़ी औरतों, माँ और बीवी के किरदारों में माहिर थी। इन्होंने स्टेज प्ले भी किए और रेडियो पर काम किया, लेकिन ड्रामों की वजह से रेडियो छोड़ दिया। इनका करियर 2010 तक जारी रहा, जब इन्होंने जियो टीवी के ड्रामे थोड़ी सी वफा चाहिए में आखिरी किरदार किया, जो यासिर नवाज ने डायरेक्ट किया। सरवत अतीक की अदाकारी ने पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री को नई जहत दी। इनके दौर में पीटीवी ड्रामे ख़ानदानी इक़दार, माशरती मसाइल और मज़ाह पर मुबनी होते थे। इन्होंने रूही बानो, ददना भट्ट, आसिफ रज़ा मीर, कावी खान, खीम सरहदी, अमजद इस्लाम अमजद और अनवर मकसूद जैसे बड़े नामों के साथ काम किया। इनकी अदाकारी ने नौजवान अदाकारों को मुतासर किया और आज भी इनके ड्रामे यूट्यूब पर देखे जाते हैं। सरवत अतीक की ज़ाती ज़िंदगी निस्बतन सादा और निजी रही। इन्होंने अतीकुल्ला शेख से शादी की, जो रेडियो में प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे। ये शादी कामयाब रही और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। सरवत अतीक ने अपने करियर और ख़ानदान में तवाज़ुन बरकरार रखा। इनका शोहर फ़नकाराना माहौल से वाबस्ता था, जो इनकी मददगार साबित हुआ। ख़ानदान लाहौर में रहता था, लेकिन बाद में इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया। सरवत अतीक की ज़िंदगी में फ़न और ख़ानदान दोनों अहम थे। वो एक पढ़ी लिखी खातून थी, जो सहाफ़त की डिग्री की वजह से माशरती मसाइल पर गहरी नज़र रखती थी। इनकी ज़िंदगी में कोई बड़े स्कैंडल या तनाज़ात नहीं सामने आए। वो एक प्रोफेशनल अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं, जो अपने काम पर फोकस करती थी। ख़ानदान ने इन्हें सपोर्ट किया, ख़ास तौर पर शोहर ने, जो खुद मीडिया से वाबस्ता थे। सरवत अतीक ने 2010 के आखिर में अदाकारी से रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद वो अपने बेटे के साथ इस्लामाबाद मुंतकिल हो गईं। आजकल 2025 में सरवत 76 साल की हैं और एक पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं। वो अब फनकाराना सरगर्मियों से दूर हैं और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारती हैं। कुछ ज़राए के मुताबिक वो डिप्रेशन का शिकार रहीं और समाजी तौर पर कम फ़ाल हैं। ये मालूमात 2014 की एक फेसबुक पोस्ट में मिली, जहां बताया गया कि वो इस्लामाबाद में रहती हैं और समाजी ज़िंदगी से दूर हैं। ताहम हालिया वीडियोज़ और रिपोर्ट्स में इनकी सेहत के बारे में तफसीली मालूमात नहीं, लेकिन वो ज़िंदा हैं और ख़ानदान के साथ हैं। आजकल सरवत अतीक की ज़िंदगी सादा है। वो शायद घर पर रहती हैं, ख़ानदान की देखभाल करती हैं और पुरानी यादें ताज़ा करती हैं। इनके पुरस्टार आज भी इन्हें याद करते हैं और यूट्यूब पर इनके ड्रामे देखते हैं। 2024 में कई यूट्यूब वीडियोस बनी, जैसे सरवत अतीक अब कहाँ हैं, जो इनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालती हैं। वो एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रही हैं, जो फनकाराना कैरियर की थकावट के बाद सुकून की अलामत हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी एक मिसाल है कि किस तरह मेहनत से शोहरत हासिल की जा सकती है और फिर सुकून से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद समत को सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो का लिंक आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।